नमस्कार, श्री हरिशरणम। आज की वीडियो का विषय भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि, मंत्र, सूर्य का प्रमुख दिन कौन कौन सा है, सूर्य की प्रमुख तिथि कौन है, सूर्य का व्रत करने के लिए कौन सा दिन महत्वपूर्ण है, कैसे करें सूर्य का व्रत, सूर्य को जल चढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे या लाभ हैं, सूर्यदेव के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ की आज की मेरी वीडियो है। सूर्य उपासना, सूर्य पूजा, सूर्यदेव के प्रमुख व्रत, सूर्य को अर्घ देने के बाद कौन सा काम जरूर करना चाहिए जिससे सूर्यदेव का पूरा आशीर्वाद मिले। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। भगवान सूर्य साक्षात दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं, सभी ग्रहों के स्वामी हैं। जब तक आकाश मंडल में सूर्य दिखाई देते हैं तब तक दिन रहता है, इनके अस्त होते ही रात्रि हो जाती है। जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जाती है वो पृथ्वी लोक कही जाती है। सूर्य धरती से बारिश के पानी को खींचकर बादल को देते हैं और बादल फिर से बारिश करके लोगों को खुशी खुशहाली प्रदान करता है। सूर्य स्वयं पानी को खींचकर पानी बरसाते हैं। जो सूर्य इतने सारे पानी को खींचते हैं और बरसाते हैं वो ही सूर्यदेव मनुष्य के द्वारा एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे सूर्य को जल देते हैं तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त तेज होती है, पढ़ा लिखा हुआ याद रहता है, मन भ्रमित नहीं होता। करियर की सफलता के लिए भी सूर्य को जल देना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे तरक्की उन्नति के रास्ते खुलते हैं, मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरऊँ कलेश विकार, ये हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है और सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। इसलिए अगर सूर्यदेव को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। चंद्रमा की उपासना, जल देना विशेष पर्व त्यौहार अवसर पर ही किया जाता है, लेकिन सूर्य ऐसे देव हैं जिनका कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जब इनकी पूजा नहीं होती हो। नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाकर पूजा की जाती है। सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल दान ये नित्य प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन सूर्यदेव का अगर व्रत रखना हो तो रविवार का दिन निश्चित किया गया है। सप्ताह के 7 वार किसी न किसी ग्रह देवता संबंधित रखते हैं, जिसमें से सूर्यवार जिसे रविवार कहते हैं का व्रत के स्वामी सूर्यदेव है, इसलिए रविवार का व्रत सूर्य से संबंधित है। सप्तमी तिथि को सूर्य की तिथि मानी गई है, जैसे अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, डाला छठ व्रत, ये सूर्य से संबंधित व्रत हैं और इसमें सूर्य से संबंधित पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या हो सकता है? रोज अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से पहले स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य को जल दिया जाता है और सूर्य को जल देने के साथ ही पूजा करने की शुरुआत की जाती है। सूर्य को जल देने के लिए तांबा और पीतल का लोटा उपयुक्त माना गया है। सूर्य उदय के समय सूर्य को जल देना, सूर्य का दर्शन करना ये बहुत ही पुण्य कार्य है। ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। उगते हुए सूर्य को जलदान करना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। सूर्य उदय का समय सूर्य को जल देने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है, लेकिन अगर सूर्योदय के समय जल नहीं दे पाए उसके बाद भी जल दे सकते हैं। इसके लिए 1 लोटा जल प्रायश्चित जल का दिया जाता है और 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। हमेशा सूर्य को 3 बार में जल डालते हुए अर्घ दिया जाता है। कहने का मतलब है खंडित जल की धारा एक बार में पूरा जल नहीं गिराएं, 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य को जल देने के बाद सूर्य को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य को दिए हुए जल का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अधिकांशतः लोग जल चढ़ाकर ही तुरंत चले जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि बस सूर्य को हमने जल दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को प्रणाम भी जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के 12 प्रकार हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है सूर्य नमस्कार करना, लेकिन हर कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य को प्रणाम जल देने के बाद जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल हमेशा किसी पात्र में दें, गमले में भी दे सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में सूर्य को जल जो रहता है वो नहीं डालना चाहिए। अगर आप गमले में दे रहे हैं तो तुलसी का पौधा नहीं हो, और अगर किसी पात्र में आपने सूर्य का जल डाला है तो वो जल भी तुलसी के क्यारी में नहीं डालें। जिस पात्र में सूर्य का जल दिया है उसको हाथों से स्पर्श करके उसे माथे और अपने दोनों आँखों में लगाएं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति, साहस, धैर्य, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को दिलाने वाला है। सूर्य को जल देने के संबंध में कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं, इसका ध्यान रखना होता है। उगते हुए सूर्य को जल देने, प्रणाम करने, परिक्रमा करने से सूर्य की किरणें उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
सूर्योदय के समय जल नहीं चढ़ा पाते हैं फिर भी प्रतिदिन जल जरूर देना चाहिए। हमेशा खड़े होकर सूर्य को जल देना चाहिए। शाम को संध्या उपासना करने वाले सूर्य को बैठकर जल देते हैं। बैठ करके उन्हें साफ धरती पर जल देना होता है। तांबे के लोटे में रोली, अक्षत, पुष्प डालकर ही जल दिया जाता है। उसमें तांबे के लोटे में चीनी और गुड़ का प्रयोग नहीं करें। पीतल के लोटे में रोली, लाल पुष्प, गुड़, चीनी, अक्षत डाल करके सूर्य को जल दिया जा सकता है। तांबे के लोटे में गुड़ का प्रयोग नहीं करें। सूर्य को सादा जल भी दिया जा सकता है, लेकिन सूर्य के जल में अगर रोली, लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर जल चढ़ाते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना गया है। सादा जल भी चढ़ाया जा सकता है। सूर्य को जल देने के बाद सूर्य को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। ये बहुत ही ज़रूरी कार्य है। तुरंत ही जल दे करके वापस मुड़ के नहीं जाएं। सूर्य के जल के छींटे शरीर पर पड़े तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन सूर्य के जल को लांघ कर जाना या पैर के नीचे सूर्य का जल पड़ना ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। रविवार सूर्य का दिन है। रविवार के दिन अगर आप सूर्य का व्रत रखते हैं तो नमक और तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। जो रविवार का व्रत रखते हैं उनको मालूम ही होता है कि रविवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित बताया गया है। सूर्य के व्रत में या रविवार के व्रत में सूर्यास्त के बाद अन्न और जल ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है। सूर्य के रहते ही बिना नमक का एक अनाज का भोजन खा सकते हैं। अगर अन्न नहीं खाना चाहते तो फलाहार करके भी सूर्य का व्रत किया जा सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता। सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बहुत ही चमत्कारिक होता है। ये रोगों को नष्ट करने वाला, दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला है। रक्त संबंधी सभी विकार जैसे फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज, चर्म रोग रविवार के व्रत से और आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ से तरक्की, उन्नति की प्राप्ति होती है। सूर्य का व्रत करने वाले और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से शत्रु का नाश होता है। सूर्य की पूजा या सूर्य का व्रत रोगों के साथ शत्रुओं का भी नाश करते हैं और तरक्की, उन्नति की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से करियर में सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन नमक न लेने की वजह से सूर्य व्रत करने के अगले दिन कमजोरी महसूस होती है, जिससे बहुत लोग व्रत को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ रविवार करने के बाद फिर वो हिम्मत, साहस बनने लगती है, जिससे फिर वो कमजोरी का एहसास नहीं होता है। सूर्य की किरणों में या सूर्य की रोशनी में बैठने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणों के बहुत ही चमत्कारिक लाभ हैं। नकारात्मक ऊर्जा, डिप्रेशन, मानसिक अशांति, चर्म रोग सूर्य की रोशनी में बैठने से दूर हो जाते हैं। तो सूर्य के रोशनी का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत प्रभावशाली है। रविवार का और सूर्य से बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए सप्ताह के व्रत में रविवार को सूर्य का व्रत करना उत्तम फलदायक माना गया है। लेकिन नित्य प्रतिदिन सूर्य की किरणें सबको लाभ पहुँचाती हैं। रावण को युद्ध में परास्त करने के लिए श्री राम को ऋषि मुनि तथा अन्य लोगों ने जो भी परामर्श दिया, श्री राम ने वो सब परामर्श को माना और किया। इसी श्रृंखला में महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने, सूर्य पूजा और सूर्य का जाप करने के लिए कहा। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि सभी प्रकार के शोक को, चिंता को नष्ट करने वाला है सूर्य उपासना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। श्री राम ने महर्षि अगस्त्य के आदेश को ग्रहण किया और उन्होंने सूर्य की पूजा और उनके व्रत को करते हुए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए इस आदित्य हृदय स्त्रोत के बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे हैं। इसका प्रयोग करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को भी करियर की सफलता के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नित्य प्रतिदिन सूर्य की उपासना करने से, जल चढ़ाने से जीवन में आ रही कठिनाइयाँ, संकट दूर होते हैं। उन्नति, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शरीर में ऊर्जा, शक्ति, साहस का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी क्रिया है, नित्य प्रतिदिन के ज़रूरी कार्यों में से एक है। जैसे मेरे डेली रूटीन के, हम सबके जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसमें सूर्य को जल चढ़ाना भी शामिल होना चाहिए। ये थी सूर्य पूजा के संबंध में ज़रूरी जानकारी। सूर्य को जल देने केवल एक पूजा ही नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मानव जाति और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सूर्य के सम्मान, आभार और उनके प्रति समर्पण व्यक्त करने के लिए भी सूर्य को जल देना अनिवार्य है।
सूर्यदेव के आशीर्वाद कृपा से जीवन में आरोग्यता, ऊर्जा, सुख, समृद्धि, तरक्की की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि। हर हर महादेव। धन्यवाद।